एबीपी 24 न्यूज से मैं शोभना गुप्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार उनके बयान ट्वीट के जरिए या फिर सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए आपराधिक मामले, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई और किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पीएम केयर्स फंड को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए लिखा कि अरबों रुपए का प्रचार, लाखों एलईडी टीवी लगवाकर फंड को खर्च करने वाली बीजेपी की सरकार के पास शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए फंड नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री देश के भविष्य की चिंता करें, ईमानदारी से पीएम केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल लखनऊ और गोरखपुर में करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार की देर शाम आदेश जारी कर दिया। इसमें राजधानी लखनऊ में एसजीपीजीआई को और गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को नोडल बनाया गया है। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान और बीआरडी के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार नोडल अधिकारी होंगे। दुनिया भर में मौत का कारण बनने वाला कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में स्थित सरकारी लैब में तैयार किया गया था, जिसकी जानकारी WHO को पहले से थी, मगर इस जानकारी को छुपाने की जिम्मेदारी बहुत हद तक WHO की है। इस बात का खुलासा चीन की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मिंग यान ने किया। डॉक्टर ली यान ने यह भी बताया कि सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से पहले चीन को वायरस की जानकारी दी गई थी, मगर चीन ने उनकी चेतावनी की कोई तवज्जो नहीं दी थी। अयोध्या के राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक छात्र के मार्कशीट में अंक की जगह पर कांग्रेस लिखा मिला। इतना ही नहीं, मार्कशीट में अंक योग के स्थान पर भी कांग्रेस लिखा हुआ था। इस मामले में अब यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार जवाब देने को भी तैयार नहीं है। बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र रोहित शुक्ला ने जब अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड की तो फिजिक्स थ्योरी में अंक की जगह कांग्रेस लिखा मिला। इतना ही नहीं, फिजिक्स का कुल अंक और प्रथम वर्ष में मिले कुल अंक की जगह भी कांग्रेस लिखा हुआ था। ये देखकर छात्र रोहित के होश उड़ गए। अब वो इस दुविधा में है कि वो पास है या फेल। उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरेराह छेड़खानी करने वाले शोधों और आदतन दुराचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद अब नागरिक संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाने की तरह मंचलों, शोधों और आदतन दुराचारियों के पोस्टर पूरे शहर में लगेंगे। इसके पीछे की मंशा ऐसे अपराधियों को समाज के सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा करने की है। मिशन दुराचारी के तहत होने वाले इस एक्शन का जिम्मा महिला पुलिस कर्मियों को दिया गया है। महिला पुलिसकर्मी चौराहे पर ऐसे शोधों और मंचलों की पहचान कर उनके पोस्टर को सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करेंगी। कृषि विधेयक के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार के ये विधेयक किसान विरोधी हैं और इन्हें तत्काल वापस लिया जाए, और इसी वजह से भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सितंबर को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस बारे में बात करते हुए भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे। हम नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कहा है कि वे कृषि विधेयकों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य
सतनाम सिंह बहिरू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को फुसलाने के लिए एमएसपी में जो बढ़ोतरी की है वो बेहद मामूली है। ये किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मालूम हो कि कृषि विधेयक पर राजनीति भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा है कि 25 सितंबर के भारत बंद में उनका संगठन भी शामिल है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल समेत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के इस बल को किसान विरोधी कहा है। मैं विकास दुबे हूँ। कानपुर वाला डायलॉग पूरे देश में इस कदर फेमस हुआ कि अब दुर्दांत विकास दुबे के ऊपर एक या दो नहीं बल्कि कई वेब सीरीज बनने जा रही है। हाल ही में डायरेक्टर मनीष वात्सल्य ने भी दुर्दांत विकास दुबे के ऊपर वेब सीरीज हनक बनाने की घोषणा की थी। तो वहीं अब बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बहन नेहा कश्यप विकास दुबे के ऊपर वेब सीरीज बनाने जा रही हैं। नेहा कश्यप ने बागपत पहुंचकर वेब सीरीज की शूटिंग के लिए बकायदा लोकेशन का जायजा लिया। नेहा को लोकेशन पसंद आई है और वो जल्द ही वेब सीरीज की शूटिंग शुरू करेंगी। बता दें, नेहा कश्यप खुद वेब सीरीज का डायरेक्शन करेंगी। आईपीएल लीग के इतिहास में सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी धोनी ने 200 छक्के जड़कर आईपीएल में इतिहास रचा था और अब धोनी के बाद रोहित शर्मा आईपीएल 2020 में 200 छक्के जड़ने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने ये रिकॉर्ड बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ छक्का जड़कर बनाया। धोनी के बाद अब रोहित शर्मा भारतीय दूसरे 200 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में 200 छक्के जड़ने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी क्रिस गेल और एक्री डिविलियर्स हैं। कंगना रनौत इस दिनों लगातार चर्चा में है। कंगना के बयानों को लेकर बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ कंगना का विवाद भी चल रहा है। कंगना के बयानों को लेकर अब देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के लोग अपना बयान जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की महिला शानी एरा ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कंगना के पिछले ट्वीट, जिसमें कंगना ने लिखा था कि मैं लड़ाकू लड़की लग सकती हूँ मगर हूँ नहीं, के जवाब में ट्वीट करते हुए लिखा, हो सकता है तुमने अभी लड़ाइयाँ लड़ना शुरू नहीं की होंगी लेकिन तुम मदर टेरेसा नहीं हो क्या? आपको बता दें कि शानी एरा पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम की पत्नी है। आज सुबह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5:33 पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुबह 5:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां पर रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। दोनों ही भूकंप के झटकों में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।